आइए हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन 1 से 5 तक लिख दिया हूँ और इसमें हम लोगों को एंटी डेरिवेटिव यानी कि प्रिमिटिव यानी कि इंटीग्रल हम लोगों को निकालना है। और किस मेथड से निकालना है? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से निकालना है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब हम लोगों को डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव को निकालना है, न कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके। समझ गए? तो इंस्पेक्शन से निकालेंगे। आइए बच्चों हम लोग पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आपका sin 2x एक डेरिवेटिव दिया हुआ है किसी फंक्शन का, हम लोगों को इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। अब आप बताइए कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने से साइन आता है। हाँ, आपको इंस्पेक्शन से निकालना, अपना सोच कर निकालना, दिमाग में कैलकुलेट करके निकालना। समझ गए? हालांकि फॉर्मूला पे बनाएगा तो खट से बन जाएगा, देयर इज नो दिक्कत, लेकिन आपको अपना माइंड अप्लाई करके इंस्पेक्शन से बनाना। हम जानते हैं कि कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन मिल जाता है। आइए वी नो, क्या जानते हैं कि d/dx ऑफ cos 2x बराबर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x और x के कोफिशिएंट से गुना। लेकिन यहां तो आपको अकेला साइन 2x चाहिए, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंप्लाइज d/dx ऑफ, जो आलतू फालतू है इधर लेते आइए, माइनस cos 2x/2। समझ गए? -2 फालतू था, हम लोग इस तरफ लेते हैं, बराबर कितना हो गया? sin 2x। समझ गए? क्या हो गया? sin 2x। इसीलिए sin 2x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा -cos 2x/2। लिखिएगा देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x is -cos 2x/2। समझ गए? n लिखें, एक एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो यूनिक नहीं होता है ना, कई सारा मिलेगा, तो कई सारा में हम लोग एक ऐसा निकाले, नहीं तो +c हम लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग दूसरा नंबर को पढ़ते हैं। क्या है? cos 3x। अब बताइए कि क्या डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos मिलेगा, तो आंसर है साइन। तो वी नो, क्या जानते हैं कि d/dx ऑफ sin 3x बराबर, क्योंकि एंगल 3 है तो 3 हमने ले लिया, कितना हो जाएगा? साइन का cos 3x और x के कोफिशिएंट से गुना। लेकिन आपको तो अकेला cos 3x चाहिए था ना, तो जो फालतू का बचा है उधर भाग दे दीजिए, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं, इंप्लाइज d/dx ऑफ sin 3x/3 बराबर cos 3x। तो sin 3x/3 का डेरिवेटिव cos 3x हो गया, यानी कि cos 3x का एंटी डेरिवेटिव sin 3x हो गया। लिखिएगा देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x is sin 3x/3। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, नोट क्या, अभी तो 2 ही बताए ना। अब तीसरा नंबर को देखिए आप क्या क्या है। थर्ड नंबर, क्या चीज डिफरेंशिएट कीजिएगा कि e पे पावर 2x आएगा? तो ऑब्वियस बात है कि e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x होता है, तो e पे पावर 2x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यही आएगा, यानी कि वी नो d/dx ऑफ e पे पावर 2x, तो e पे पावर 2x हो जाएगा और साथ ही साथ x के कोफिशिएंट से गुना कर दीजिएगा, तो x के कोफिशिएंट से गुना।
लेकिन आपको तो अकेला e पे पावर 2x निकालना था ना, ये दो फालतू का आ गया, भाग दे दीजिए। इम्प्लाइज d बाय डी एक्स ऑफ e पे पावर 2x बाय 2 बराबर e पे पावर 2x, देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ e पे पावर 2x इज e पे पावर 2x बाय 2। 4 नंबर देखिए बाबू, ax प्लस b पे पावर है 2। जानते हैं डिफरेंशिएट करने से पावर घटता है, यानी कि 3 पावर को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2 पावर आपको मिलेगा। तो 3 पावर लेकर आप बढ़िए। वी नो d बाय डी एक्स ऑफ ax प्लस b पे पावर 3 बराबर 3 बाहर ax प्लस b पावर घट जाएगा, और साथ ही साथ a के x के कोफिशिएंट से गुना, x का कोफिशिएंट a है तो a से गुना, लेकिन आपको तो निकालना है ax प्लस b पे पावर 2, तो जो फालतू का है उसको इधर भाग दे दीजिए। इंप्लाइज d बाय डी एक्स ऑफ ax प्लस b पे पावर 3 बाय 3a बराबर कितना हो गया, ax प्लस b पे पावर 2। समझ गए बाबू? इसीलिए इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b पे पावर 2 इज ax प्लस b पे पावर 3 बाय 3। ठीक है बच्चों, और अब हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है 5। वी नो, क्या आप जानते हैं कि cos को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन मिलेगा, और e पे पावर x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो e पे पावर x मिलेगा। तो क्या लिखिएगा, वी नो d बाय डी एक्स ऑफ, cos को डिफरेंशिएट कीजिएगा साइन cos 2x माइनस, और आप पे और आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया ये, यानी कि e पे पावर, समझ गए, e पे पावर आपका कितना हो गया बाबू 3x। ठीक है, e पे पावर कितना आप ले लिए, तो आप ले लिए बाबू 3x। ठीक है, तो देखिए अब जो है कि cos को यदि आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बाबू, माइनस साइन 2x और x के कोफिशिएंट से गुना, फिर माइनस 4 e पे पावर 3x का डिफरेंशिएशन e पे पावर 3x, और x के कोफिशिएंट से आप क्या कीजिएगा, तो आप कीजिएगा गुना। तो अब देखिए, तो आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था साइन 2x, समझ गए, तो साइन 2x का फालतू में क्या है, माइनस हाफ इधर कर दीजिए, यानी कि इंप्लाइज d बाय डी एक्स ऑफ cos 2x बाय -2 हो गया। ठीक, फिर देखिए तो अब आपका क्या है, माइनस, यहां पर देखिए 4e पे पावर 3x, 4e पे पावर 3x तो आपको चाहिए था, ही चाहिए था, क्या फालतू का हो गया, तो फालतू का हो गया आपका 3, तो इसमें 3 से भाग दे दीजिए, 4 बाय 3e पे पावर 3x। ठीक, तो क्या बच जाएगा बाबू, यहां पर क्या बच गया, अकेला साइन 2x, और यहां पर सिर्फ आपने 3 निकाला है, तो क्या बच गया, -4e पे पावर 3x होगा। और यही चीज तो आपको यहां दिखाना था ना, यानी कि आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिल गया, तो इसका एंटी डेरिवेटिव आपका ये वाला हो जाएगा, इंप्लाइज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x minus 4 e पे पावर 3x is -1 by 2 cos 2x minus 4 by 3 e पे पावर 3x। और प्यारे बच्चों, यही आपका हो गया आंसर। तो मैं एक साथ 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन में बता दिया, और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल स्पष्ट क्रिस्टल में क्लियर दिख रहा है, तो आइए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें।
आइए अब हम लोग को क्वेश्चन 6 से लेकर 20 तक अब डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है। अब एंटी डेरिवेटिव वाला कोई समस्या अब नहीं रहा, समझ गए। एंटी डेरिवेटिव को भी डायरेक्ट आप इंटीग्रेट करके बना सकते थे, लेकिन जो क्वेश्चन कहता है हम लोग वही करते हैं। आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं, थोड़ा सा हमेशा आपको यूनिक और जेन्युइन चीज मिलेगा, वो आलतू फालतू मिलने वाला यहाँ पे नहीं है, समझे। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। अब तो फटाफट मुजवानी बनेगा। आइए ना देखते हैं कैसे। देखिए क्या क्या पढ़े हैं आप, इस तरह से पढ़े हैं। तो आप पढ़े हैं कि e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है। e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है। और आप क्या पढ़े हैं, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन dx यानी कि x पे पावर 0 dx, यानी कि x पे पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 यानी कि x होता है। कहने का मतलब क्या है कि dx या 1 dx या x पे पावर 0 dx सब का इंटीग्रेशन कितना होता है, x ही होता है। तो अब देखिए i बराबर आपका कितना मिलेगा, 4 कांस्टेंट बाहर, e पे पावर 3x का e पे पावर 3x। और प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, हालांकि इस चैप्टर के बाद मैं उसको बताऊंगा, समझ गए, उस थ्योरी की मैं बताऊंगा, एनसीईआरटी से अलग मैं बताऊंगा कि जैसे डिफरेंशिएशन में जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो x के कोफिशिएंट से आप गुना करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में आप x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं। ये चीज मैं अभी नहीं बताया हूं, लेकिन जैसे ही ये चैप्टर आपका एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो जाएगा मैं आपको वो बताऊंगा। तो यहाँ पर e पे पावर 3x का तो e पे पावर 3x ही होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट से आपको भाग देना है। तो x का कोफिशिएंट 3 है, आप उसे भाग दे दीजिए, प्लस 1 का आपका कितना हो गया, तो x, और लास्ट में आपको एक कांस्टेंट दे देना, ठीक है प्यारे बच्चों। और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, i बराबर x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और dx। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट तोड़ दीजिए, समझ गए प्यारे बच्चों। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1। तो एक्स स्क्वायर, और जब इस दोनों भाई को गुना कीजिएगा तो ऊपर और नीचे कट के बर्बाद हो जाएगा, तो सिर्फ 1 बचेगा और साथ में आपका हो गया dx। और बाबू आप एक फॉर्मूला जानते हैं ना, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 जब n इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो अब देखिए तो आपका कितना हो गया बाबू, तो i बराबर x पे पावर 2 है, तो x पे पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, ये फॉर्मूला लगा दिए, समझ गए। n के जगह पे 2 है और माइनस, तो माइनस दे दीजिए, 1 है, 1 इंटू dx, तो dx हो गया। और अभी यहाँ पर लिखिए कि dx के इंटीग्रेशन होता है x, और लास्ट में एक कांस्टेंट आप दे दीजिए c। तो प्यारे बच्चों देखिए तो आपको क्या मिल गया, i बराबर एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स प्लस सी, आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन 8 देखिए तो अब क्या है, क्वेश्चन 8, i बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए कैसे बनेगा, हाँ मैं डायरेक्ट बनाता हूं। i बराबर a कांस्टेंट है बाहर, समझ गए बाबू, और अब रहा एक्स स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला रहेगा, पावर में एक जुटेगा फिर उसी से आप भाग दे दीजिए। तो बाबू यहाँ पे पावर में कितना है, 2 है ना, तो 2 पे 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, और फिर उसी से आप क्या कीजिए, तो भाग दे दीजिए। कौन सा फॉर्मूला में यूज किया, ये वाला, समझ गए बच्चों। और फिर बी एक्स, तो x पे पावर कितना है, 1, समझ गए, x पे पावर कितना है, 1। तो यहाँ पे क्या कहता है कि 1 जुटेगा,
तो x पे पावर 1 है और 1 जुट गया, तो 1 और 1 2, और जो पावर हुआ उसी से आपको क्या कर देना है, तो भाग दे देना है। और प्लस c कांस्टेंट है बाहर, और c इंटू डी एक्स, तो c तो बाहर हो गया, और dx के इंटीग्रेशन आपने यहां पर क्या पढ़ा, ये आपका होता है x, तो ये हो गया x। और प्यारे बच्चों एक आप कांस्टेंट देना ना भूलें, तो साथ में एक कांस्टेंट दे दीजिए k, क्योंकि ऑलरेडी c आप यहां पे यूज कर चुके हैं, तो c के बजाय मैं क्या लिख दिया, k लिख दिया, या आप c1 भी लिख सकते हैं। और यही आपका हो गया आंसर। और बाबू आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 9, i बराबर 2x स्क्वायर प्लस e पे पावर x और आपका हो गया dx। ठीक है बच्चों, तो देखिए i बराबर कितना हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर और x स्क्वायर का, तो पावर में आपका एक जुड़ जाएगा और एक भाग हो जाएगा फिर उसी से, तो 2 और 1 मिलके 3, तो x पे पावर 3 बाय कितना हो गया 3। यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज किए, या ऐसे कहिए यहां पर हम लोग बना भी चुके हैं, प्लस e पे पावर x, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x होता है, मैं यहां पर लिख चुका हूं। हाँ बच्चों, तो कितना हो जाएगा e पे पावर x, और जब इंटीग्रेशन खत्म तो आप एक कांस्टेंट दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। i बराबर इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर और आपका है dx। समझ गए बच्चों, तो सबसे पहले इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो आपका कितना हो जाएगा बाबू, यहां तक तो दिख रहा है, यस इट इज दिखिंग, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो आपका हो गया i बराबर, ये आपका x, ये आपका 1 बाय एक्स रूट एक्स खत्म माइनस 2 और dx। अब देखिए बाबू आपका क्या हो गया, तो x पे पावर कितना है, 1 है नहीं जी, x पे पावर 1 है ना, तो पावर में 1 जुड़ता है, ये फॉर्मूला से पावर में 1 जुड़ता है, तो 1 और 1 मिलकर 2, और उसी पावर से भाग दे देते हैं, यानी कि इसका हो गया आपका x स्क्वायर बाय 2, और 1 बाय एक्स, याद रखिए हम लोग पढ़े थे कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod x, तो ये हो गया आपका log mod x माइनस 2 इंटू dx, और dx का आप यहां पर पढ़े हैं कि x होता है, और प्लस एक कांस्टेंट आपका हो गया c। समझ गए, एक कांस्टेंट आपका हो गया c। फिर आइए मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आप क्या क्या है, तो ये भाग में है, तो पहले इसको आप अलग अलग कर दीजिए, तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, i बराबर एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर, और साथ में आपका हो गया dx। तो आइए इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो i बराबर कितना, ये x बचेगा, 3 से 2 पावर गया कितना, 1 पावर, ये तो आपका कट जाएगा, सिर्फ 5 माइनस 4, x पे पावर 2 है, ये नीचे में, ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी कि x पे पावर माइनस 2 और आपका dx। अब देखिए बाबू i बराबर कितना हो गया, x है, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो x पे पावर कितना है 1, तो क्या कहता पावर में, एक फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर में 1 जोड़ दीजिए, तो 1 और 1 मिलकर कितना है 2, यानी कि x पे पावर 2, और उसी पावर से आपको भाग भी दे देना है, और 5 बाबूजी 5 इंटू dx, और प्यारे बच्चों dx का आपने इंटीग्रेशन क्या निकाला है, आपने निकाला है x, तो कितना हो जाएगा x माइनस 4
x पे पावर -2। तो प्यारे बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, -2 में 1 जोड़ दीजिए और फिर उसी से आप भाग दे दीजिएगा। तो x पे पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, और जब सबको आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो एक कांस्टेंट आप दे दीजिए। देखिए तो क्या मिला, I बराबर x² 2 + 5x। देखिए बाबू -2 + 1 कितना हो गया, -1, और यहाँ पे -4 है तो माइनस गुनी माइनस +4 हो जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज और कि यहाँ पर x पे पावर -1 बचेगा तो नीचे लाइएगा तो x हो जाएगा, यानी कि x + c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो मैं तो कहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग 12 नंबर पढ़ते हैं। क्या कहता है कि √x से पहले भाग दिया हुआ है तो आप इसको अलग अलग सेपरेट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो I बराबर x³ बाय √x + 3x बाय √x + 4 बाय √x, और आपका हो गया dx। समझ गए। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका क्या हो गया, तो आपका x पे पावर, ये तो पावर 3 हो गया, और रूट का मतलब 8 ना, यानी हाफ पावर है, और नीचे है तो ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि ये -½ + 3, x पे पावर कितना है 1, और -½ घटा दीजिए +4, और जो है ना बाबू इसको आप क्या कीजिए, तो फिलहाल इसको आप नीचे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको आप नीचे ही रहने दीजिए। मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा और इस चीज को आपको हमेशा के लिए याद रखना है। तो देखिए I बराबर कितना हो गया था, x पे पावर 3 दूना 6, 6 से 1 गया 5/2 3। तो देखिए यहाँ पर जो है ना कि 1 से हाफ गया, कितना हाफ का मतलब √x हो गया +4 बाय √x और dx। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए इसको जो है इसका मैं पावर नहीं लिखा हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा अभी जो मैं बताऊंगा। देखिए अब क्या क्या होता है, √x का इंटीग्रेशन x पे पावर हाफ dx, यानी कि x पे पावर हाफ + 1 बाय हाफ + 1। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, ये x पे पावर हो जाएगा 3/2। समझ गए, x पे पावर 3/2, और ये भी बटे में 3/2 होगा, तो पलटी मार दीजिएगा तो 2/3। तो अब आपको आने वाले समय में याद रखना है, क्या याद रखना है कि √x का इंटीग्रेशन 2/3 x पे पावर 3/2 होता है। अब आने वाले समय में जब कभी भी √x आएगा तो हम इतना तोड़कर आपको नहीं बताएंगे, हम बोलेंगे प्यारे बच्चों यह 2/3 x पे पावर 3/2 होता है। फिर देखिए 1/√x dx, x पे पावर देखिए ये हाफ है, ये रूट पे पावर कितना है, रूट का मतलब हाफ, नीचे है ऊपर लेके जाएगा तो -½ हो जाएगा, यानी कि x पे पावर -½ + 1 बाय -½ + 1। तो x पे पावर हाफ बाय हाफ, ये पलटी मारिएगा तो 2, और हाफ पावर का मतलब √x। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। समझ गए क्या होता है बाबू, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। आने वाले समय में मैं इतना बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, जैसे ही 1/√x आएगा मैं बोलूंगा प्यारे बच्चों, इसके बाद नहीं बोलूंगा, आप समझ जाइएगा 2√x। बुझे? ठीक। अब देखिए
तो आई बराबर कितना हो गया, एक्स पे पावर 5/2 प्लस 1 बाय 5/2 प्लस 1 प्लस 3 रूट एक्स के कितना 2/3 एक्स पे पावर 3/2 प्लस 4 1/√x का कितना, तो 2√x, और लास्ट में एक कांस्टेंट आप दे दीजिए c। और अब बाबू आपका कितना हो जाएगा, तो ये 5 2 1 कम 2 5 2 7 7/2 का मतलब पलटी मारिएगा तो 2/7 2/7 एक्स पे पावर 7/2 3 3 कैंसिल 2 एक्स पे पावर 3/2 प्लस 8√x प्लस c। यस सब दिख रहा है, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। होप कि आपको यह समझ में आया होगा। और अब हम लोग अगले सवाल को बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 13। आई बराबर इंटीग्रेशन x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 बाय x माइनस 1 और आपका है dx। समझ गए। अब मैं थोड़ा ब्लू से लेकर आऊँ, हाँ, तो हो सकता है कि ब्लैक वाला आपको ज़्यादा डीप दिखता हो, बढ़िया दिखता हो, ब्लू वाला कम दिखेगा, तो बीच बीच में कम में दिखेगा, लेकिन बनाएंगे ब्लू से। देखिए तो क्या कीजिए, आप पहले इसको तोड़िए। तो ऐसा कीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ इस दोनों में से आप x² कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x, यहाँ से 1, ठीक है, इसमें 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 बटे में x माइनस 1 dx, यानी कि I बराबर x माइनस 1 एक साथ में, x² प्लस 1 एक साथ में, x माइनस 1 dx, ये दोनों कैंसिल, I बराबर x² प्लस 1 dx। और आप जानते हैं फॉर्मूला क्या कहता है, तो फॉर्मूला में पावर एक बढ़ जाता है ना, x² है तो कितना हो जाएगा x³/3 1 इंटू dx, यानी कि dx, और dx का होता है x प्लस आपका हो गया c। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। और आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, I बराबर 1 माइनस 8 x रूट x dx। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आइए देखिए, 1 से गुना कीजिएगा तो रूट x हो जाएगा, और फिर x से गुना कीजिएगा तो x पे पावर 1 है, और x पे पावर 8 ना हाफ है, तो 1 और 8 ना जोड़िएगा ना, गुना है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, x पे पावर 3/2 dx। और अब देखिए तो आपको क्या मिला, तो I बराबर रूट x, याद कीजिए मैं यहाँ पर बताया था रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x पे पावर 3/2 होता है, तो 2/3 x पे पावर 3/2 माइनस x पे पावर 3/2 है, तो x पे पावर 3/2 प्लस 1, मैंने फॉर्मूला लगा दिया 3/2 प्लस 1, और लास्ट में एक कांस्टेंट आप दे दीजिए c। तो प्यारे बच्चों I बराबर 2/3 x पे पावर 3/2 माइनस, देखिए 2 1 कम 2 और 3 5/2, पलटी मारिएगा 2/5, और x पे पावर 5/2 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं। I बराबर क्या कहता है, रूट x 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। हाँ, और इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको अंदर लाके गुना कर दीजिए। I बराबर 3x पे पावर, बाबूजी यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर हाफ है, जुड़ जाएगा, तो 2 और हाफ जोड़ेगा तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 2 x पे पावर 1 है और यहाँ पर x पे पावर हाफ है,
तो 1 प्लस हाफ जोड़िएगा देख कितना 3/2 x पे पावर 3/2 x पे पावर 3/2 3 और आपका हो गया √x, साथ में आपका हो गया dx। ठीक है, और अब देखिए तो आपका i बराबर कितना 3 x पे पावर 5/2 प्लस 1 बाय 5/2 प्लस 1 पावर में एक जुड़ जाता है और उसी से भाग दे देते हैं, प्लस 2 x पे पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1 प्लस 3 √x का भी आप देखें तो क्या होता है 2/3 और x पे पावर 3/2, यहाँ तक तो दिख गया। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट c, ये दोनों कैंसिल। i बराबर देखिए ये कितना 2 एकम 2 और 5 7/2 पलटी मारेगा तो 2/7 इससे गुना हो जाएगा, यानी कि 6/7 x पे पावर 7/2। देखिए तो 2 एकम 2 2 3 5 5/2 पलटी मारेगा 2 ऊपर 2 दूनी 4 4/5 x पे पावर 5/2 2x पे पावर 3/2 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। अब आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए क्या है फॉर्मूला, पहले क्या होता है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और e पे पावर x का इंटीग्रेशन होता है e पे पावर x। तो प्यारे बच्चों i बराबर कितना 2 x का x पे पावर 1 है ना, तो एक में एक जुड़ जाएगा 2 और 2 से फिर भाग, यानी कि x पे पावर 2/2 -3 cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस e पे पावर x का e पे पावर x प्लस आपका सम कांस्टेंट c, ये दोनों कैंसिल। i बराबर x² -3 sin x प्लस e पे पावर x प्लस आपका हो गया c। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, कहता है कि i बराबर 2x² -3 sin x प्लस 5√x और आपका हो गया dx। तो देखिए बच्चों आराम से बन जाएगा ये 2, समझ गए x² है ना, पावर में एक जुड़ जाएगा तो आपका 3 पावर हो जाएगा, यानी कि x पे पावर 3/3 -3 sin x का इंटीग्रेशन कितना -cos x। बाबू थोड़ा सा यहाँ पर अंतर हो जाता है, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, लेकिन इंटीग्रेशन में -cos x हो जाता है, उल्टा हो जाता है। प्लस 5 और √x का अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे 2/3 x पे पावर 3/2 और ब्रैकेट देने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, छोड़ दीजिए ब्रैकेट, प्लस आपका c, यानी कि i बराबर 2/3 x पे पावर 3 -3 प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x पे पावर 3/2 प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18, i बराबर है sec x इंटू sec x प्लस 10x dx। तो देखिए बाबू आप पहले ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो sec इंटू sec sec² x प्लस sec इंटू 10 sec x इंटू 10x dx। तो i बराबर sec² x,
तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, तो मैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है 10x और फिर सेक एक्स इंटू 10x, याद कीजिए हाँ जो मैं फॉर्मूला लिखा था कि सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन हो जाता है सेक एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, समझ गए। ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x मैं आपको जो है कि डिफरेंशिएशन पे मैं सिद्ध करके दिखाया था, और सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स होता है। फॉर्मूला को आपको मैं बताया था कि जो मैं फर्स्ट क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था, तो उस चीज़ को आप प्लेन पेपर पर लिख कर जहाँ सोते हैं या जहाँ पढ़ते हैं आप वहाँ पर इसे चिपका दें और बार बार देखें ताकि आपको याद भी हो जाए। और अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, I बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो बच्चों ऐसा कीजिए, क्या कीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स का मतलब 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स और 1 बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स का मतलब साइन स्क्वायर एक्स dx। तो I बराबर कितना हो गया 10 स्क्वायर एक्स dx। और दिक्कत की बात यह है कि आप 10x का इंटीग्रेशन जरूर जानते हैं लेकिन 10 स्क्वायर एक्स का नहीं जानते हैं, तो आप इसको सेक में बदल दीजिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और अब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा बाबू, तो I बराबर सेक स्क्वायर एक्स का कितना 10x माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो dx का आपका x प्लस आपका हो गया c, ठीक है। और आइए और पढ़ते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, I बराबर 2 माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स और आपका हो गया dx, और इसे सॉल्व किया जाए। तो पहले अलग अलग कर दीजिए। I बराबर 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो क्या हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स कितना सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। एक बार आप साइन एक्स बाय कॉस एक्स कर दीजिए और एक बार सिर्फ कॉस एक्स। फायदा आपको क्या मिलेगा, तो मैं बताता हूँ फायदा क्या होगा। फायदा यहाँ पर आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखिए आप जिसका इंटीग्रेशन जानते हैं ना उसको करते जाइए। जैसे 2 कांस्टेंट है बाहर और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, ये चूंकि आप जानते थे कर दिए। यहाँ पर 3 कांस्टेंट है बाहर, अभी आप इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो लिख दीजिए साइन बाय कॉस का मतलब 10x और 1 बाय कॉस का मतलब सेक एक्स dx। I बराबर 2 10x माइनस 3 सेक एक्स इंटू 10x के इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, तो ये कितना हो गया बाबू सेक एक्स प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो अब तो जगह है नहीं और इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, तो मैं तो कहूंगा कि प्यारे बच्चों पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए मैं क्वेश्चन 21 और 22 को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, और ये दोनों ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कहता है बाबू कि रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का एंटी डेरिवेटिव निकाल लीजिए। एंटी डेरिवेटिव बाय इंस्पेक्शन नहीं बोलता है, इसका मतलब कि इंटीग्रल निकालना है, यानी कि इस तरह से क्या निकाल लीजिए I बराबर रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स dx, समझ गए। और याद कीजिए रूट एक्स का इंटीग्रेशन मैं पहले बताया था क्या होता है, ये होता है 2 बाय 3 एक्स पे पावर 3 बाय 2। 1 बाय रूट एक्स का मैं आपको बताया था बाबू कि ये सब आपको याद रखना है। ये कितना हो जाता है 2 रूट एक्स प्लस सी। और देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन है, तो
ये ऑप्शन है आपका, समझ गए, ये ऑप्शन है सी नंबर, सी नंबर ऑप्शन। देखिए 2/3 x पे पावर 3/2, 2x पे पावर हाफ यानी कि √x, ठीक, सी हो गया। और अब देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 बनाते हैं। क्या दिया हुआ है कि fx का डेरिवेटिव 4x³ - 3x पे पावर 4 है, इस प्रकार से कि f2 बराबर 0 है, तो fx का मान निकालना है। गिवन जो दिया हुआ उसको लेकर चलिए, d/dx ऑफ fx बराबर 4x³ - 3/x पे पावर 4। तो आप क्या कीजिए, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, इम्प्लाइज d fx बराबर, ये कितना है बाबू, इधर आपका है 4x³ - 3/x पे पावर 4, और आपका क्या हो गया dx, समझ गए, इतना हो गया। और अब आप क्या कीजिए, तो दोनों तरफ आप कर दीजिए इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन dfx, समझ गए, बराबर इंटीग्रेशन 4x³ - 3/x पे पावर 4 dx। और याद कीजिए हम लोग इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रहेगा तो दोनों ही खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा fx बराबर 4 बाहर, x पे पावर 3 का कितना हो जाएगा, x पे पावर 4/4 - 3 बाहर, यहाँ पर x पे पावर -4 है क्योंकि ऊपर लेके जाएगा तो -4 बचेगा, तो x पे पावर -4 + 1/-4 + 1 और प्लस सम कांस्टेंट c, ये दोनों खत्म, यानी कि fx बराबर x पे पावर 4 -3 है, दे दीजिए, और x पे पावर -3/-3 प्लस, ये दोनों कैंसिल, तो इम्प्लाइज fx बराबर x पे पावर 4 - दूनी माइनस प्लस, और पावर में -3 है तो बट्टे में आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/x³ + c, इसका नाम 1 दे दीजिए। और फिर क्या दिया हुआ है कि f2 बराबर 0 है, चूंकि f2 बराबर 0, x के जगह पे 2 पे पावर 4 1/2 पे पावर 3 प्लस c बराबर हो गया 0, तो c बराबर 2 पे पावर 4, 2 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 -16, और -2 दूनी 4 दूनी 8, समझ गए। तो प्यारे बच्चों देखिए तो कितना हो गया, हाँ, तो 16 आपका कितना, ये आपका हो गया 16 थे, तो 16 थे से कितना 28 से, और 1 29 -129/8। तो अब इस c का वैल्यू आप रख दीजिए 1 में, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज fx बराबर x पे पावर 4 + 1/x³ और c के जगह पे -129/8। और प्यारे बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर है, ये ऑप्शन नंबर है ए, नहीं ऑप्शन नंबर ए। एक बार पहले मैं ऑप्शन मिला लेता हूं आपका सही है कि नहीं, और ये बिल्कुल ही प्यारे बच्चों सही है। तो अब इस प्रकार से मैं कहूंगा कि आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। तो ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपका एक्सरसाइज 7.1 को 1 से लेकर आपका 22 तक क्वेश्चन जो था, मैं 22 तक यहाँ लिखा हुआ है, मैं सारा एक एक करके मैं सब क्वेश्चन को बता दिया। और अब बच्चों क्या है कि अगला जो लेक्चर होगा कि हर चैप्टर खत्म करने के बाद हर एक्सरसाइज खत्म करने के बाद में प्रभाकर सर आपको अदर बुक से भी बताते हैं। तो कल बच्चों मैं आपको अदर बुक से कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा। और बाबू आप यदि अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसे लाइक करना न भूलिए, और बीच बीच में कमेंट भी कीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू।